हर चिट्ठी में एक कहानी है और कहानी में चिट्ठियों की रुमानियत। आप सुन रहे हैं गुलाबी चिट्ठियाँ और मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका। दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खूबसूरत सी कहानी जिसे लिखा है सीमा व्यास जी ने। सीमा जी इंदौर से हैं और एक बेहतरीन कहानीकार हैं। सीमा जी की कहानियाँ इतनी जीवंत होती है कि कहानी के पात्रों में कहीं ना कहीं हम खुद को महसूस करने लगते हैं। राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिकाओं में आपके 300 से ज़्यादा आर्टिकल्स और कहानियाँ प्रकाशित हो चुके हैं। कहानियों के इसी गुलदस्ते से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी पीला पेन। लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी के किरदारों में कहीं खो जाएं, आपकी दोस्त आपसे गुजारिश करना चाहती है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए सुनते हैं सीमा जी के कहानी संग्रह क्षितिज की ओर से ये कहानी पीला पेन। मैडम, शीशा चढ़ा लीजिए, बाहर बहुत धूल है, आपको परेशानी होगी। ड्राइवर ने आगे का शीशा चढ़ाते हुए कहा। उसे पता है धूल से मुझे बहुत चिढ़ है। ऑफिस में काम शुरू करने से पहले टेबल की धूल साफ न हो तो कितना ही ज़रूरी काम क्यों न हो, मैं नहीं कर पाती। और मेरी इस आदत से अब तक सब परिचित हो चुके थे। इसीलिए ड्राइवर ने सामने धूल देखते ही मुझे आगाह किया। मैंने शीशा चढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर मेरा हाथ वहीं रुक गया। हर बार तो मैं धूल भीतर आने से पहले ही शीशा चढ़ा लेती थी। 2-4 कणों को भी भीतर आने की इजाज़त नहीं थी। पर आज आज तो लग रहा था धूल का पूरा गुबार ही भीतर आ जाए। इस चिर परिचित धूल से मैं नहा लूं, उसकी गंध को भीतर तक भर लूं और धूल के गुबार के बीच झांकते हुए अपने बचपन की एक झलक को पालूं। पूरे 25 साल बाद मैं एक बार फिर उस कस्बे में जा रही थी जहां मेरा बचपन और उससे जुड़ी अनेकों यादें बिखरी पड़ी थी। सरकारी काम तो किस्मत से एक माध्यम भर बना। मेरा मन तो अपने कस्बे की उन कच्ची पक्की सड़कों को देखना चाह रहा था जिन पर मैंने चलना सीखा। मैं पुरानी इमारतों, टूटी दीवारों, बिजली के खंभों को निहारने को आतुर थी जो मेरे स्कूल के रास्ते की निशानियां थीं। अपने जेहन में बसे पीपल के पेड़ के हर पत्ते को छूना चाह रही थी मैं, जिसके नीचे बैठकर मैंने सबक याद किए थे। उसी के नीचे लाल चींटियों के काटने की पीड़ा भी सही थी। उन अनमोल पलों को याद करना चाह रही थी जो मेरे और सिर्फ मेरे जेहन में बसे थे। हैंडल पर हाथ रखकर मैं सोच ही रही थी कि मोड़ पर गाड़ी के सामने अचानक एक साइकिल आ गई। ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया। चूं की आवाज से पूरा ट्रैफिक रुक गया। गली और सड़क के उस मोड़ को देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बिल्कुल कान के पास धड़कनों की आवाज आने लगी, इतनी तेजी से कि लगा कि कहीं दिल अभी बाहर ना आ जाए। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह कई सालों पहले भी धड़का था मेरा दिल। उस दिन भी इसी मोड़ पर एक साइकिल आकर रुकी थी, ठीक मेरे कदमों के सामने। मैं रोज की तरह पीठ पर बस्ता टांगे, हाथ में रुमाल लिए, नजरें नीची किए स्कूल जा रही थी। गली और सड़क के इसी मोड़ पर लगे थे उस साइकिल के ब्रेक। मैं ठिठक गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। गर्दन उठाकर देखा तो साइकिल वाला लड़का लगातार मेरी ही ओर देखे जा रहा था। कुछ क्षण इसी तरह एक दूसरे को देखते रहे हम। सॉरी, उसने बहुत देर बाद कहा। मैं इतना घबरा गई थी कि कुछ कह ही न पाई। न आगे बढ़ सकी, न पीछे। आखिर हल्के से मुस्कुराते हुए उसने साइकिल पीछे की और मैं चेहरे पर आया पसीना रुमाल से पोंछते हुए गर्दन झुकाए आगे बढ़ गई। पूरा दिन ऐसा लगता रहा मानो वो लड़का साए की तरह मेरा पीछा कर रहा हो।
बार बार चौंकती रही मैं। फिर तो रोज़ वो लड़का मुझे स्कूल के रास्ते में उसी जगह दिखाई देता। जिस दिन मैं नहीं देख पाती या निगाहें चुराने का नाटक करती, तो लड़का साइकिल की घंटी बजाता और तब तक बजाता रहता जब तक मैं निगाह उठाकर उसे देख न लूं। कुछ ही दिनों में एक रिश्ता सा बन गया था उसके साथ। जिस दिन वो दिखाई न देता, अजीब सा सूनापन घेर लेता मुझे, खाली खाली सा लगता। सहेलियां पूछती, कुछ गुम हो गया क्या तेरा? और मैं हूं कह देती। इससे आगे कहती भी क्या? जो गुम था उसके बारे में कैसे बताती? वैसे भी मैं इतना कम बोलती थी कि कोई लड़की मुझसे बात करना पसंद ही नहीं करती थी। करती भी तो मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर बात खत्म कर देती। मुझे भी खुद में खोए रहना ही अच्छा लगता था। मैं बातें करती थी, लेकिन खुद से। एक दिन स्कूल से आते वक्त मैं अपनी सहेली के साथ रास्ते की स्टेशनरी की दुकान पर गई। उसे पेन खरीदना था। वो बॉक्स में से पेन देखने लगी। मुझे भी एक पेन बहुत पसंद आया, पीले रंग का। उसकी लिखावट बहुत सुंदर थी। मैंने तुरंत ही वो पेन ले लिया। जब पेन के पैसे देने के लिए काउंटर की ओर बढ़ी तो देखा वही लड़का सामने हाथ फैलाए मुस्कुरा रहा था। मैं ठगी सी रह गई, हाथ कांपने लगे। मेरी सहेली ने कहा, अरे पैसे दे ना, मुफ्त में पेन लेने का इरादा है क्या? और मैंने घबरा कर मुट्ठी में बंधे सारे पैसे उस लड़के के हाथ में थमा दिए। रास्ते भर पता नहीं कहाँ खोई रही। स्कूल में भी पढ़ने में ज़रा मन नहीं लगा। घर आकर बार बार उस पेन को देखती रही। जब भी देखती, दिल की धड़कन अपने आप बढ़ जाती। अपने नाम के अलावा और कुछ न लिख पाई उस पेन से। अगले दिन वो लड़का मुझे रास्ते में नहीं, स्टेशनरी की उसी दुकान के सामने खड़ा मिला। एक नया बदलाव दिखाई दिया उसमें। उसने अपने शर्ट की जेब में बाहर की तरफ एक पेन लगा रखा था, वो भी पीले रंग का, हूबहू मेरे पेन जैसा। मुझे उसका ये अनोखा अंदाज बहुत पसंद आया। पेन देखकर मैं पहली बार हौले से मुस्कुराई। फिर तो शर्ट में बाहर की ओर से पेन लगाना उसकी आदत में शुमार हो गया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। स्कूल के रास्ते में मिलना, सबकी नज़रें चुराकर नज़रें मिलाना और मौका मिले तो हौले से मुस्कुरा देना। बस इतने में ही लगता मानो संसारा संसार जीत लिया हो। उतावलेपन में कई बार तो छुट्टी के दिन भी मैं स्कूल के लिए तैयार होने लगती। माँ टोकती तो मुझे खुद पर हंसी आ जाती। एक दो बार जब हम मिले तो आसपास कोई भी न था। मौका मिलने पर भी हम दोनों में से किसी ने बोलने की पहल नहीं की। बस देखा और हौले से मुस्कुरा दिया। अब तक हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जान पाए थे, पर लगता था जैसे बरसों से जानते हैं। हमारी खामोशी ही शायद सब कुछ बयां कर देती थी। वो नहीं जानता था कि अकेले में मैंने उससे कितनी बातें की, और मैं कभी नहीं जान पाई कि वो मुझसे क्या बातें करता है। बस नज़रें मिलती तो लगता उसने सारी बातें कह दी और मैंने सारी सुन ली। मैंने अपने आप को कछुए की तरह कर लिया था, अपने आप में खोई हुई, अपने में ही सिमटी हुई। सिर्फ ज़रूरत के समय थोड़ा बहुत बोलना बहुत भाने लगी थी मुझे अपनी ज़िंदगी। चुप रहना, उसकी यादों में खोए रहना। तभी एकाएक पापा के तबादले का समाचार आया। कस्बे से शहर तबादला हो जाने की खबर से सभी बहुत खुश हुए, और मैं तो हतप्रभ सी रह गई। अब क्या होगा? चंद दिनों में मेरी सारी खुशियां काफुर हो गई। अब उसे देखकर मेरा मन बैठ जाता। मैंने कई बार चाहा उससे बात कर लूं, उसे सब कुछ बता दूं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई।
खामोश आंखों से कहने की भी कोशिश की, पर अपनी दीवानगी के आगे वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। फिर एक दिन वो भी आया जब ट्रक पर सामान लादकर हम दूसरे शहर चले गए। नई कॉलोनी, बड़ा स्कूल, बड़ा सा घर और ढेर सारी सहेलियाँ। पर मुझे ये शहर उस कस्बे के आगे बहुत छोटा नजर आता था। भाग भाग कर मन कस्बे की ओर जाता था। वही सड़क, रास्ता, साइकिल की घंटी और वो बहुत याद आते थे मुझे। कई दिनों तक मन उदास रहा। फिर समय के मरहम ने अपना काम किया और मैं धीरे धीरे नए माहौल में घुलने लगी। कभी कभी उस पीले पैन को निकाल कर पिछली यादों में चली जाती, मन तृप्त हो जाता और फिर उसे छुपा कर रख देती। कई सालों तक संभाल कर रखा मैंने उस पीले पैन को। फिर कॉलेज की पढ़ाई, नौकरी, शादी की आपाधापी में पीला पैन कहीं दब सा गया। उसकी यादें भी धुंधली हो गई, पर पूरी तरह मिट नहीं पाई। कभी हाथ में आ जाता तो बीते लम्हों को याद कर लेती। शादी के बाद एक बार माँ ने मेरा कुछ छोटा सामान निकाल कर रखा था ले जाने के लिए। बहुत उत्सुकता से एक एक चीज़ देख रही थी मैं। पीले पैन के स्थान पर सिर्फ पीला ढक्कन हाथ आया। दुखी मन से उसे भी मैंने वहीं छोड़ दिया। आज तो ऑफिस का काम निपटाने में ही दिन पूरा बीत गया। बुरी तरह थकने के बावजूद पुरानी यादों को ताज़ा करने का मोह मैं छोड़ नहीं पाई। होटल में फ्रेश होने के बाद मैं अकेले ही निकल पड़ी। बदला बदला सा नज़ारा नज़र आया मुझे। कई इमारतें नई बन गई थी, पर कुछ सरकारी दफ्तर अब भी उसी रूप में थे। दशा और जर्जर हो गई थी। कुछ मकानों का नया रूप देखकर अच्छा लगा। कई पुराने मकान, टूटती मुंडेरों को देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। स्कूल, बाजार, अस्पताल सब देखते हुए मन बार बार सालों पीछे दौड़ जाता। तभी एक दुकान के सामने जाकर मेरे कदम यकायक ठिठक से गए। ये वही स्टेशनरी की दुकान थी। मैं खोई खोई सी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दुकान में पहुंच गई। 12-13 साल के एक लड़के ने मुझसे पूछा, क्या चाहिए मैडम? पेन, कहते हुए मेरी आंखें पूरी दुकान में कुछ खोजने लगी। क्षण भर में ही उसने तरह तरह के पेन के पैकेट मेरे सामने रख दिए। ये सब जेल पेन है मैडम, बहुत बढ़िया चलते हैं, वो स्मार्ट सेल्समैन की तरह बोला। मैंने उससे इंक पेन का पूछा तो उसने धूल झाड़ते हुए एक पैकेट बड़ी निरस्ता से मेरी ओर बढ़ाया। मैंने झट से उसके हाथ से वो पैकेट लेकर खोला और फौरन एक पेन निकालकर कहा, यही यही पीला पेन चाहिए था मुझे। कितने का है? मेरे उतावलेपन को समझने की कोशिश करते हुए उसने कहा, पेमेंट सामने काउंटर पर कर दीजिए मैडम। उसने काउंटर की ओर इशारा किया। मैंने नोट हाथ में लेकर काउंटर की ओर नज़र डाली। वही लड़का बहुत बड़ा हो गया था। चश्मा भी लग गया था आंखों पर। उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। यकीनन वो भी मुझे पहचान गया था। हमारी खामोश निगाहें पुरानी यादें ताज़ा कर उसी तरह देखती रहीं। कुछ क्षण बाद मैंने कदम आगे बढ़ाए। पास जाकर गौर किया, उसकी शर्ट पर आज भी पीला पैन लगा था बाहर की ओर, और दूसरी ओर मेरे हाथ में था ठीक वैसा ही पीला पैन। हम दोनों हौले से मुस्कुरा दिए। मैंने पैसे दिए तो उसने हाथ के इशारे से कहा, इसकी ज़रूरत नहीं। कुछ क्षण खड़े रहकर मैं भी चली गई। आज भी हम दोनों में से किसी ने बोलने की पहल नहीं की। आज भी हमारे बीच पसरी खामोशी ही बोलती रही और हम चुप रहे।